आई होप यू आर फाइन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और इस पीरियड में भी आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। और ऐसे ही आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो में लाया हूँ जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन, जो कि क्लास 10th का बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसमें हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आपको एक पीरियोडिक टेबल को याद करने, पीरियोडिक टेबल का कैसे उसका फंक्शनिंग होता है वो सबको याद करने में बहुत इजी वे में आपको एक अच्छा मेथड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप इस चैप्टर को अगर पढ़ लिए ना तो आप पीरियोडिक टेबल क्या उसका जो एडवांटेज है वो इतना बेसिकली याद हो जाएगा आपको कि आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाओगे केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर अगर हमको कोई लगा तो ये पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन रहा। इसमें हम पढ़ते क्यों हैं, पहले स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन से करते हैं कि एक्चुअली में हम इसमें पढ़ते क्यों हैं। ये पीरियोडिक टेबल, इतना पीरियोडिक टेबल तो जानते ही होंगे कि 15 रुपए का वो जो बोर्ड आता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, 118 कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए अभी तक, तो वही सब एलिमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन वो स्टडी एक रियल वे में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वे में होना चाहिए। अब बताता हूँ जैसे एक हिस्ट्री जिसमें ये बताया गया था ना कि कैसे कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। पहले तो हम एक क्वेश्चन अपने खुद से पूछते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल बनाए क्यों, इस इतने बड़े चीज को हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सोच के देखो, अगर मैं आपको दो चीज देता हूँ, एक एटम सपोज कीजिए, एक छोटा सा एटम, एक दूसरा, इससे मिलने वाले कंपाउंड एक बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे, मतलब आपको एक नहीं दो नहीं 100 दे दूं अगर कोई एटम, और कहूँ कि उससे कंपाउंड बनाओ तो मिलियन बिलियन ऑफ बन जाएंगे वो सब्सटेंस कंपाउंड। इसीलिए कहीं ना कहीं उस मिलियन बिलियन को हम स्टडी एक सिस्टमेटिक वे में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको हम एक कंप्राइज्ड वे में उसको हम पढ़ने के लिए अपना एक मॉडल पीरियोडिक टेबल बनाएं। अब इसका हिस्ट्री क्या रहा उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे पहले तो टॉपिक में पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब देखो इसमें ये हमारा चैनल यूनिक स्टडी विद अतुल है, जिसमें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक वे में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से सारे फंडामेंटल और बेसिक क्लियर आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम इस पीरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन का हिस्ट्री रहा वो कैसे कैसे रहा। तो पहले एक हमारे डोबेनियन ट्रेड्स, एक डोबेनियन जॉन डोबेनियन साइंटिस्ट है जो कि जर्मनी के थे। उन्होंने एक उनके टाइम में एटलीस्ट नहीं 33 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनके टाइम में। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन देने के लिए उन्होंने फर्स्टली उस एटम को तीन वे में ऐसे तीन उन्होंने ट्रेड्स बनाए। ट्रेड मींस ग्रुप ऑफ 3 एटम इन ए पर्टिकुलर कॉलम, और कॉलम कह सकते हो आप, ठीक है, रो कह दो। तो उन्होंने ऐसा 3 हमको रो दिया, एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और थर्ड वन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो इन्होंने कहा क्या कि देखो इसका जो इन्होंने, हाँ एक चीज और, ये सारे जो हिस्ट्री का भी जो क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, ये सारे बेस्ड ऑन एटॉमिक मास हैं, क्योंकि उस टाइम पे एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी नहीं हुआ था। इसलिए हर एक चीज का बेस हम एक एटॉमिक मास के जरिए लिए हैं। तो अब देखो इन्होंने ये कहा था कि जो फर्स्ट वाला एटम है, जैसे इसमें का लिथियम और इसमें इसका लास्ट वाला पोटेशियम, फर्स्ट और लास्ट वाले एटम का एवरेज मींस क्या, अर्थमेटिक मीन, उस दोनों का मास का एवरेज सेंटर वाले का मास होगा। जैसे लिथियम का मास और पोटेशियम का मास, इन दोनों का अगर हम एवरेज निकाल दें, इन दोनों मास का एवरेज निकाल दें तो हमारा सोडियम के मास के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली कैल्शियम और बेरियम का मास निकाल दे तो स्ट्रोंशियम का मास निकल जाएगा। क्लोरीन और आयोडीन का निकाल दे तो ये हमारा बेरियम का मास निकल जाए, ब्रोमाइन का मास निकल जाएगा। इसी प्रकार इन्होंने 3 ट्रेड्स बनाए। ठीक है, बट इनके टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर थे, 33। तो इनका एक ये भी लिमिटेशन हो जाता है ना, लिमिटेशन मींस ड्रॉबैक, क्या वो गलतियां कर दी। तो वो गलतियां ये की कि उन्होंने 3 ट्रेड्स बना पाए जो जबकि उनके टाइम पे 33 एलिमेंट डिस्कवर थे। तो ये इनका कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक आता है। ठीक है, ऐसे ही करते करते जब इनका कुछ टाइम गया, फिर एक न्यू साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स, इन्होंने एक अपना लॉ दिया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसको चलिए हम जानते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनको म्यूजिक बहुत पसंद था, इन्होंने म्यूजिक से अपने पीरियोडिक टेबल को रिलेट कराया। इन्होंने कहा कि जैसे सारे गामा पादा निसा होते हैं ना, तो उनके कंट्री में कुछ अलग थे। ठीक है, और डोरे मी फा ऐसे करके, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज से रिलेट करा के अपना मॉडल पीरियोडिक टेबल दिया। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जैसे सारे गामा पादा निसा फिर सा आ जाता है, फिर से वही रिपीटेशन चालू हो जाता है। तो उन्होंने सेम चीज मॉडल पीरियोडिक टेबल में भी आगे कहा कि जैसे हर एक
चीज के बाद हर एक इंटरवल के बाद उसका प्रॉपर्टी रिपीट होने लग रहा है। उसी प्रकार इन्होंने फिर कहा जैसे कोई भी इन्होंने कहा कि आठवां एलिमेंट, जैसे कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी आठवां के बाद जो नौवां एलिमेंट आएगा ना वो फर्स्ट वाले की जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा। इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम किसी भी कितने भी एटम को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के जरिए अरेंज करते हैं तो वो उसका जो आठवां के बाद से जो नौवां एलिमेंट आएगा वो पहले वाले के जैसे होगा। और इनके टाइम पे टोटल एलिमेंट कितने डिस्कवर होते हैं 56, ठीक है। अब इनका लिमिटेशन क्या हुआ कि इन्होंने कैल्शियम तक ही जितने कम मास वाले थे मतलब अप्रोक्स 40 AMU तक ही इन्होंने ऐसे अरेंज कर पाए। तो इनका एक लिमिटेशन यही आ जाता है कि इन्होंने सारे एलिमेंट को उनके टाइम पे जितने 56 डिस्कवर थे उसको डिस्कवर उतने को क्लैरिफाई नहीं कर पाए और इन्होंने कैल्शियम तक ही अपना लॉ को वैलिड कराया। उसके बाद से इनका लॉ फेल हो गया, फॉलो ही नहीं करता था। फिर कहीं ना कहीं एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, उनका नाम है मेंडली पीरियोडिक टेबल। उनका नाम नहीं है, उनका मतलब जो टेबल दिया गया ना वो मेंडली पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। और ये एक रशियन साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, ठीक है। और इन्होंने भी अपना बेसिस अब बताया तो पहले कि एटॉमिक नंबर उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, सारे साइंटिस्ट थे जितने अभी तक थे सारे उनका बेसिस अपना एटॉमिक मास ही लिए। इन्होंने भी अपना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ही लिया, जिसकी वजह से इन्होंने ये कहा कि देखो पहले इनका कॉन्सेप्ट देख लो। ही आल्सो टेक द बेस ऑफ हिज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हिज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने भी अपना एटॉमिक मास ही उसका लिया जरिया उसको क्लासिफाई करने के लिए। इन्होंने क्या किया, ये एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको ट्यूबुलर फॉर्म में अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को शो किया। ट्यूबुलर फॉर्म में क्या, जैसे रो बना लिया, कुछ कॉलम बना लिया ऐसे करके, और इसमें अपना एलिमेंट को इसमें फिट किया। तो इनका देखो, इनका बहुत ज्यादा हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बहुत मेहनत किया, इन्होंने एक छोटे छोटे पीस बनाए, कागज के छोटे छोटे पीस को कटअप किया, उस कटअप पीस को उसमें एक हर एक एटम का उसमें एटॉमिक नंबर तो था नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिएक्टिविटी, और एक ही और इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो कंपाउंड वेरी रिएक्टिव थे, इसीलिए इन्होंने ये दो कंपाउंड हर एक एलिमेंट को हर एक एटम को इस दोनों चीज से रिलेट करके दिखाया और उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। उन्होंने क्या किया, जैसे बताया कि कार्ड को काटा, फिर कार्ड पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट सबको किया और दीवार पे लगा दिया। फिर जब वो ऐसे डे टू डे करते रहे तो कहीं ना कहीं जो चीज का सिमिलैरिटी आ रहा था उसको एक रो में, और जो जिसका नहीं आ रहा था उसको अलग करते रहे थे, और इसी के बेसिस पे उन्होंने ऐसे ही क्लासिफाई करते गए और कहीं ना कहीं वो अपना एक मेंडली पीरियोडिक टेबल हमारे सामने एक लाके दे दिया। और उन्होंने मेंडली पीरियोडिक टेबल में ऐसा बताया जाता है कि उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था ना कि वो कर दिए थे, भविष्यवाणी करते थे। उन्होंने कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो उनमें ब्लैंक छोड़ दिए थे। उन्होंने कुछ जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ, जैसे ये कोई ट्यूबुलर फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने कैल्शियम भर दिया, यहाँ पे कुछ भर दिया, जैसे कोई गैलियम कुछ भी मान लो आप, कैल्शियम स्ट्रोंटियम भर दिया और यहाँ पे कोई छोड़ दिया। तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट भी कर दिया कि यहाँ पे जो आने वाला एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, और उसको एका नाम से, एका मींस होता है पहले, ठीक है, एका नाम से उसको रिलेट कर दिया। उन्होंने 3 चीज बताया था, एका एल्युमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, जिसकी वजह से जिसके बाद मतलब उसके प्लेस को फिल करने के लिए अलग से जर्मेनियम, गैलियम ऐसे 3 आइटम और ये ऐसे आते हैं और उसको फिलअप करते हैं। और फाइनली हमको आज जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उतना अच्छे से मिलता है उसका वो बहुत सारे एफर्ट के बाद हमको वैसे एक आउटपुट मिल पाया है, और हम थैंकफुल ये सारे साइंटिस्ट को भी कहते हैं कि उन्होंने इतना सारा एफर्ट लगाया और इनको बहुत सारे प्राइज भी मिले इस अपने एफर्ट लगाने के लिए। तो कहते हैं ना कि जो कोशिश करेगा उसको ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए, और हमारा नेक्स्ट वीडियो इसी की जो आगे वाला टॉपिक है कि कैसे हेनरी मोसले आए, नील बोर ने एटॉमिक नंबर को कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया, वो सब बहुत सारी चीज़ है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बट आप इसी चीज को एक बार फिर से आप वीडियो देख के इसको रिकॉर्ड करके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है। और
कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आपको ये कैसा वीडियो लगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको लाइक शेयर या कमेंट ऐसे कुछ करना, क्योंकि हमको पता है कि अगर जो टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहा है आप खुद से लाइक कर दोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।